एवरीवन। तो भाई वेलकम टू माय चैनल और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर इग्नोर या फिर कोई गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इट्स ऑल राइट। या फिर जो भी है मतलब जस्ट कीप इट डाउन, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुमको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन मतलब मेरी क्लास की ही है एंड ये किसी और के साथ हुई है, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व थी समहाउ। तो देख मतलब जस्टिस नहीं मिली भाई, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा ही होगा। तो ये थी जब मैं 12th क्लास में थी, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली हम कैरेक्टर्स के असली नाम तो रिवील नहीं कर सकते, तो मैं नकली नाम दूँगी ऑब्वियसली। तो जिसके साथ हुआ था मेनली वो लड़की, क्योंकि बहुत ही मतलब चुलबुली थी एंड हंसती रहती थी हमेशा, एवरी सिंगल टाइम। मतलब जब भी तुम उससे देखोगे, जब भी तुमसे बात करोगे वो हंसती ही रही, मतलब और बोली भी थी। मतलब लगता था मतलब शैतानी तो करती ही थी वो, लेकिन वो बोली थी एंड ठीक है। तो और वो जिन लड़कियों के साथ बैठती थी वो 5 का ग्रुप था, ठीक है। अब 5 का ग्रुप था, वो लोग अलग रहते थे। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना बच्चे, ना बैक बेंचर है कि टीचर की नज़र में रहते हैं, ना टॉपर हैं टीचर की नज़र में आ जाते हैं, मिडिल वाले हैं जो टीचर की नज़र में कभी आते ही नहीं है। तो वो वैसी थी, ठीक है। लेकिन टीचर फिर भी नहीं जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास में थे और थोड़ा बहुत पढ़ाई में थोड़ी वो कम थी। तो हाँ, एनीवेज स्टोरी पे आते नहीं। लेकिन क्या हुआ था, ठीक है। आई थिंक कुछ तो चला था, हमारे स्कूल में इवेंट चल रहा था। तो उस इवेंट में क्या हुआ कि टीचर्स को जाना पड़ा, ठीक है। तो टीचर्स लास्ट के 4-5 पीरियड नहीं थे, जैसे 5th पीरियड से 8th पीरियड तक टीचर कम ही आ रहे थे या फिर थोड़ी देर के आ रहे थे फिर चले जाते थे। तो ऐसे ही बच्चे फ्री ही थे क्लास में। तो अब मुझे 7th पीरियड में पता चला कि मेरी दोस्त जो थी, जो मेरे साथ थी, वो थी मॉनिटर। अब ऑब्वियसली मॉनिटर है तो उसको सारी क्लास की चीज़ें पता होती है, कोई लड़ाई हुई है, क्योंकि टीचर उनसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अचानक से हल्ला मच गया। पता नहीं क्यों ही क्लास में हल्ला मचा था। हम लोग आराम से बैठ के बातचीत कर रहे हैं एंड सडनली बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो हमने उस तरफ देखा एंड वही 5 लड़कियों का ग्रुप कुछ ना कुछ चिल्ला चौट कर रहे थे। और फिर हम जाके पूछा कि भाई क्या हुआ है। तब हमें पता चला कि हमारी क्लास की 3 लड़कियों ने मिलकर कॉमर्स सेक्शन की एक लड़की के साथ मिलकर उस लड़की पे क्या नाम रखें उसका, वैसे उसका नाम ऑब्वियसली मैं रिवील नहीं कर सकती। उसका नाम हम रखते हैं चश्मी। चश्मी जो भी, क्योंकि वो चश्मा पहनती थी, ठीक है। आई एम सॉरी अगर वो मेरी वीडियो देख रही है तो उसका नाम था चश्मी। अब चश्मी के ऊपर, चश्मी जब वॉशरूम गई थी उसके स्टॉल के, बाथरूम के स्टॉल के ऊपर से उन 4 लड़कियों ने पानी गिरा दिया, बट इट वॉज नॉट अ नॉर्मल वाटर। जो सफाई करा हुआ फिनाइल का पानी जो आंटी ने बाल्टी में डाल के रखा हुआ, उन्होंने वो स्टॉल के ऊपर से उसके ऊपर फेंक दिया। और मैं सुन के ऐसा हुआ कि क्या, क्यों, मतलब फिर हमें लगा कि भाई ऑब्वियसली कंप्लेन करनी चाहिए टीचर से, क्योंकि हमारी क्लास टीचर तो कुछ करेगी। वो हमारी क्लास टीचर ऐसी थी कि वो हमें हमेशा सही गलत का पार्ट समझाती रहती थी, लेकिन हम अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाए कि मैम ये हो गया एंड हमें चाहिए कि मैम हमारे लिए जस्टिस करें, तो मैम बिल्कुल ही नहीं करेंगी। तो ये था, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर मैम वो हमारे मेरी वीडियो देखेंगे तो हमने सोचा भाई हम क्लास टीचर के पास तो नहीं जा सकते, कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे। अब ऑब्वियसली इवेंट चल रहा है स्कूल में तो कोऑर्डिनेटर बिजी ही होगी, ठीक है। तो हमने पहले क्लास में रिजॉल्व करने की कोशिश की एंड हमें पता चला कि इन लोगों के बाद में भी बात हो चुकी है, वो 4 लड़कियां और ये चश्मी, ठीक है। इनकी बात हो चुकी है और उन्होंने सॉरी बोल दिया और ये मान भी गई। भाई क्यों मान गई पहली बात तो, और इसकी जो बाकी 4 लड़कियां हैं इसके ग्रुप में, वो उसको बोले जा रही है कि भाई तू मान कैसे गई इस बात के लिए। मतलब वो उन्होंने सॉरी बोल दिया, दैट्स ओके, लेकिन तू मान कैसे गई है। मतलब उन्होंने जिसको कन्विंस करे जा रहा था उसको कि बहन तू लेटर लेकर कोऑर्डिनेटर को हम लिखेंगे, ऐसे ऑब्वियसली कुछ तो एक्शन हो गया तो कोऑर्डिनेटर को जा रहा है लेटर। तो और वो बस हंस रही थी कि कोई बात नहीं। मैं उसकी 4 दोस्त, मैं, मेरी एक दोस्त जो मॉनिटर है, ठीक है, एक और लड़की थी हमारे साथ, लेट्स कॉल हर जलेबी फॉर नाउ, शी वॉज रियली स्वीट, ठीक है। तो मतलब लिटरली उसको 7 लोग मिलकर समझा रहे हैं कि तुम एप्लीकेशन लिखो और कोऑर्डिनेटर को जाके देकर आओ, लेकिन वो मान नहीं रही है, क्योंकि उसको बाकी वो जो हमारी क्लास की 3 लड़कियाँ थी जो कॉमर्स वाले से मिले हुए थे, उन वो तीनों भी इसको समझाई जा रही है कि हाँ हमने सॉरी तो बोल दिया, ये वो अरे भाई सॉरी से क्या होता है, तुम पहले किसका मर्डर कर दो फिर सॉरी बोल दो, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोगों ने उसे जो भी करके भगा दिया, कि ऑब्वियसली हमारे पास मॉनिटर थी, तो हमने उनको किस तरह भगा दिया एंड हम लोग को कहने लगे कि भाई तुम लिख, लेकिन वो लिखने को तैयार नहीं है। पता नहीं मतलब क्या ही कर रही है, क्या सोच रही है वो, ठीक है। अब क्या होता है, कॉमर्स सेक्शन वाली जो लड़की होती है वो आती है, लेट्स कॉल हर लड्डू, क्योंकि वो गोलू मोलू सी थी लड्डू जैसी, भले उसका एटीट्यूड पान की मिठाई जैसा तीखा और ठंडा हो। खैर वो आई, ठीक है। अब वो हम लोग को देख रही है कि हम लोग उसको कन्विंस कर रहे हैं चश्मी को कि तू एप्लीकेशन लिख। जलेबी बोले जा रही है क्योंकि जलेबी थोड़ी सी लाउड है, तो वो लाउड बोलती है। अब उसकी आवाज़ सबसे तेज़ आ रही है कि भाई लिख। तो
अब लड्डू जो है वो जलेबी की तरफ चल के आ रही है यूँ करके कि तू क्यों इसको प्रवोक कर रही है, हमने सॉरी तो बोल दिया, उसने मान भी लिया, ये वो एंड क्योंकि जलेबी थोड़ी सी ड्रामेटिक है इन नेचर, तो वो पूरा पीछे स्टेप बैक लेती है और पूरा घूम के बोलती है कि इसको अपनी क्या समझाने को बोल रही है, यहाँ पे क्यों घूम रही है, मुझे क्यों बोल रही है फलाने पर। उसने इतनी चिल्लाया, पूरी क्लास शांत हो गई। मुझे पता है लड्डू का नेचर, क्योंकि कॉमर्स में मैं जाती थी इकोनॉमिक्स पढ़ने, ठीक है, मैं ह्यूमैनिटीज़ की हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इकोनॉमिक्स ले सकूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स ली, तो मैं उससे जानती थी कि भाई लड़ने में तो तेज़ है लड्डू, लेकिन वो भी ऐसी रह गई कि क्या हो गया इसको, और वो ऐसी करी भाई तो इलाज करवा, ऐसा करके वो चली जाती है अपनी क्लास में, ठीक है। अब आती है कोऑर्डिनेटर मैम। अब मैं लेट मी टेल यू एक थिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैम है जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की टीचर, और क्योंकि मैं दोस्त मॉनिटर की दोस्त हूँ और हम दोनों मतलब ठीक है अच्छे पढ़ने में, हम दोनों में से फर्स्ट सेकंड को आता था। तो अब बात यह है कि तो हम दोनों में से फर्स्ट सेकंड आता था, मैम पूरे फ्लोर पे हमको जाती है, क्योंकि मैम आर्ट सेक्शन को पढ़ाती है, तो कुछ भी काम आर्ट सेक्शन का होता था या फिर फ्लोर का होता था या फिर गर्ल्स ब्लॉक का होता था, तो मैम मोस्टली हम दोनों को बोलती थी कुछ काम करने के लिए, तो दोनों मैम को काम कर देते थे। हमें लगा कि भाई ऑलरेडी हम पहली बात तो इस टीम में हैं, दूसरी बात ये टीम सही भी है, तो मैम हमारी मार पानी थी, मैम हमको देख के तो कम से कम कोई एक्शन देंगी, कोई जस्टिस सर्व होगी, लेकिन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट जस्टिस, जो भी है, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैम आती हैं और मैम उसको मतलब शोर मच रहा है ये देखनी है, तो अब ऑब्वियसली मैम आई है, तो मैम पूछ रही क्या हुआ, हमने मैम को पूरी बात बताई, तो मैम ने कहा कि ये तो बहुत ही गलत बात है। फिर जो मैम ने उन 3 लड़कियों को बुलाया जो हमारी क्लास में थी, तो वो तीनों आके कहते हैं कि मैम ये हमारी दोस्त है चश्मी को, कि चश्मी हमारी दोस्त है और ये भी हमारे ऊपर पानी करती रहती है। मैंने कहा कि भाई पानी चलो जूठा भी पानी सही, जूठा भी तुम कंसीडर कर लो, जूठा पानी और गंदा साफ़ किया फर्श साफ़ किया हुआ, कोई बाथरूम का फर्श साफ़ किया हुआ, फिनाइल का पानी, दोनों में फ़र्क है भाई। चश्मी के पूरे कपड़े गंदे हो रखे हैं, उसके पूरा मुंह जल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली गंदगी है यार उस पानी में, उसके पूरा मुंह जल रहा है, उसके पूरे बाल ख़राब हो गए हैं, एंड मतलब बेसिकली समझ लो गलत ही है, ठीक है। मतलब इन दोनों पानी और फिनाइल के पानी में तुम्हें फ़र्क नहीं दिख रहा है, और वो ये लिटरली एज अ एविडेंस वो कर रही है कि भाई मैम हाँ ये भी पानी फेंकती रहती है, ये कोई सफाई नहीं हुई, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि तुम उसके ऊपर बाथरूम के ऊपर से फिनाइल का पानी फेंक दोगे। तो सब ऐसे हो गए कि भाई क्या है, हमें लगा कि भाई कितना अजीब सा और चीप सा ये रीज़न दे रही है, हमने ऐसा क्यों करा, और उसके बाद एक्सपेक्ट करिए कि मैम की बात सुन लेंगी, लेकिन जो नहीं होता है वही हुआ, जो नहीं होना चाहिए वही हुआ। मैम की बात सुनी, मैम ने कहा ठीक है रुक जाओ, मैम ने हमारी बात सुनी, मैम ने उनकी बात सुनी, फिर मैम ने कहा मैं कॉमर्स वाले से बात करके आऊँगी। मैम गई कॉमर्स वाले से बात करने, और 10 मिनट हो गए, हमें लगा कि मैम डॉक्टर होंगे, उसको पता नहीं, अब हमें भी नहीं पता कि उस क्लास में क्या हुआ है। अब उसके बाद 10 मिनट बाद मैम आती हैं, मैम कहती हैं चलो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो, वो भी क्लास में रो रही है, वो क्या रो रही है, मतलब उस पर पानी भी नहीं गिरा, और वो आके इनको डोमिनेट कर रही कि तुम लेटर मत लिखो भी है, सॉरी जो भी है एंड फिर कह रही है कि रो रही है, तो तुम दोनों सॉरी बोल दो, शुरू करो फतह पुकारे मामला क्या हो गया मेरी वोकैबुलरी को, जो भी है। और उस टाइम मुझे लगा कि भाई मैम का हम इतना सारा काम करते हैं, हम लोग इसकी तरफ हैं, ये सही भी है, लेकिन हमारा जस्टिस क्वेश्चन मार्क, क्या मतलब है इसका, कुछ मतलब नहीं है। तो उस टाइम फिर हमें फील हुआ कि भाई स्कूल में तो जस्टिस किसी को नहीं मिलने वाली है, और लगता भी नहीं है कि बाहर भी मिलेगी। फिर हाँ ये था कि फिर माना ठंडा हो गया, अब हम क्या ही करते हैं। फिर एंड में बात ये होगी कि हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, तो हम क्या ही कर सकते हैं, हम कितना किसके लिए लड़ सकते हैं, जब वो इंसान खुद भी अपने लिए लड़ना नहीं चाहता। तो बस बात यही है कि अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हो तो तुम एक्चुअली एक्शन लो, क्योंकि तुमसे हो सकता है किसी और को हिम्मत मिल जाए ऑप्शन देने की। तो क्योंकि तुम्हारे लिए जो लोग बोलेंगे वो 150 होगी, क्योंकि तुम अपने लिए नहीं बोल रहे हो, और फिर वो बोल के क्या ही करेंगे, 4 लोग उनको सुनाएंगे कि भाई तुम खुद अपने लिए नहीं बोल रहे हो, जो भी है। तो यही छोटी सी स्टोरी कि जस्टिस बिल्कुल नहीं मिला, एंड आई विल बी बैक विद मोर स्टोरीज, क्योंकि स्टोरियाँ ज़िंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत सारी होंगी और मैं बताऊँगी भी, ठीक है। सो बाय।